क्या आपने कभी सोचा है कि लक्ष्मण ने भगवान राम को धोखा दिया था? हाँ, वही लक्ष्मण जो अपने भाई की छाया बनकर 14 वर्षों तक साथ रहे, जिन्होंने जीवन भर सेवा की, त्याग किया। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया जिससे राम की आंखों में भी आंसू आ गए? लंका पर विजय प्राप्त हो चुकी थी, रावण मारा जा चुका था, राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट चुके थे। चारों ओर उत्सव का माहौल था, राम का राजतिलक हो चुका था। लेकिन कुछ दिनों बाद नगर में कानाफूसी शुरू हुई। क्या राजा राम ने एक ऐसी स्त्री को रानी बनाया है जो रावण की लंका में रही? लोगों ने सीता माता की पवित्रता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। राम एक राजा थे, और एक राजा के लिए राजधर्म सर्वोपरि होता है। उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया, सीता को वनवास देना पड़ेगा। राम ने ये काम किसी और को नहीं बल्कि लक्ष्मण को सौंपा। कहा, उन्हें जंगल ले जाओ और वहीं छोड़ आओ। कोई सवाल नहीं, कोई उत्तर नहीं। लक्ष्मण सुन्न हो गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, भैया, ऐसा मत कहिए। ये मेरी माता समान है, मैं ये नहीं कर सकता। पर राम ने केवल एक बात कही, राजधर्म मेरा पहला कर्तव्य है। और यहीं हुआ वो क्षण जहां पहली बार लक्ष्मण ने राम की आज्ञा को तोड़ने का फैसला लिया। लक्ष्मण ने मन में ठान लिया, मैं राम को ये कष्ट नहीं देने दूंगा। लक्ष्मण सीता को लेकर वन के लिए निकल पड़े। लेकिन उनके दिल में तूफान था। एक तरफ भैया राम की आज्ञा, दूसरी ओर सीता माता की बेगुनाही। और तभी रास्ते में उन्होंने वो कर दिया जो आज तक इतिहास में धोखा कहा गया। उन्होंने सीता से कहा, माता, मुझे क्षमा करें, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। आप मेरे साथ ऋषि वाल्मीकि के आश्रम चलिए, वहीं आपकी रक्षा होगी। लक्ष्मण ने राम की आज्ञा का पालन नहीं किया। उन्हें जंगल में छोड़कर चले नहीं गए, बल्कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। राम को नहीं बताया कि सीता कहाँ है। ये धोखा था, पर ऐसा धोखा जो सिर्फ भक्ति, प्रेम और ममता से भरा था। जब राम को ये ज्ञात हुआ कि लक्ष्मण ने सीता को अकेले नहीं छोड़ा, उनके मन में पीड़ा हुई। वो क्रोधित नहीं हुए, पर दुखी जरूर हुए। उन्होंने कहा, लक्ष्मण ने मेरी आज्ञा नहीं मानी, पर शायद वही सही था। राम ने कभी लक्ष्मण को दोष नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे ये धोखा नहीं था, ये तो प्रेम था, देवर का, अपनी भाभी के लिए। एक ऐसा प्रेम जिसमें धर्म और इंसानियत की लड़ाई थी। और शायद पहली बार इंसानियत जीत गई थी। रामायण केवल युद्धों की कथा नहीं है, ये उन रिश्तों की गाथा है जिनमें प्रेम है, बलिदान है, और कभी कभी ऐसा धोखा भी जो इंसान को भगवान से भी ऊपर कर देता है। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो जय श्री राम कमेंट करें, और ऐसी भावुक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।